उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर में नवनिर्मित इंटर कॉलेज भवन का लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये क्षेत्र यमकेश्वर महादेव की पवित्र भूमि है और यहां एक भव्य स्कूल भवन का निर्माण हुआ है। उन्होंने अगले 1 महीने के भीतर विद्यालय में आधुनिक फर्नीचर और अन्य आवश्यक सुविधाएं जैसे कि स्मार्ट क्लासेस, लैब सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। ये पहला ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए डबल इंजन सरकार के फोकस का हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्रियों ने यमकेश्वर में नवनिर्मित भवन का निरीक्षण भी किया। संन्यास, साधना और राष्ट्र सेवा का जो अद्भुत समन्वय आदरणीय योगी जी के व्यक्तित्व में दिखाई देता है, वो उन्हें एक साधारण राजनेता से कहीं ऊपर एक राष्ट्र पुरुष के रूप में स्थापित करता है और उसी का आज संपूर्ण धरा के लोग एक अति आदर का, सम्मान का भाव रखते हैं। आज महाराज जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से वहाँ पर सुशासन स्थापित किया है, जिस प्रकार वहाँ आप सबको ध्यान में होगा, एक समय में उत्तर प्रदेश में कैसे गुंडे और माफियाओं का शासन होता था, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी। आज वही उत्तर प्रदेश सुरक्षा विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है और वो आज पूरे देश के लिए सुशासन के क्षेत्र में एक प्रेरणा बन चुके हैं। आपका सादा जीवन, उच्च विचार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली आज के युवा पीढ़ी के लिए भी आदर्श है। प्यारे बच्चों, जो हमारे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। जब मैं भारत माता की जय का उद्घोष करने के लिए कह रहा था तो मुझे यहाँ से कहीं ज़्यादा आवाज़ इन बच्चों के बीच में से सुनाई दे रही थी। तो मैं प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आदरणीय योगी जी ने भी इसी क्षेत्र में पढ़ाई करी है। इसी क्षेत्र में साधारण स्थितियों में पैदा होने के बाद उन्होंने असाधारण काम किया है और मैं सच कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने धरती से आसमान को छूने का काम किया है, साधारण से असाधारण की यात्रा की है। और आप सभी की तरह कभी आदरणीय योगी जी भी इसी क्षेत्र में पढ़ते थे, एक छात्र के रूप में, एक साधारण परिवार में जन्मे हैं, गांव की मिट्टी में पले बड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने अनुशासन से, अपने परिश्रम से और अडिग संकल्प से संकल्प लेकर उन्होंने असाधारण ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज सेवा कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी का जीवन आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण का भाव हो तो कोई भी कार्य संभव नहीं होता है और हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। आदरणीय योगी जी के मन में शुरू से समाज के लिए कुछ करने की अटल भावना थी और यही भावना उन्हें संन्यास, साधना और सेवा के मार्ग पर ले गई। आज वही भावना सुशासन, सुरक्षा और विकास के रूप में करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। आज भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आदरणीय योगी जी को एक ऐसे कर्मयोगी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प से अल्पकाल में, कम समय में ही देश के एक ऐसे राज्य का कायापलट करने का ऐतिहासिक कार्य किया है जिसकी जनसंख्या विश्व के बहुत से देशों से अधिक है। जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमें नित्य नए सोपान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। उस नित्य नए सोपान को अग्रसर करने के लिए हमारे शिक्षा के केंद्रों को अपने आप को तैयार करना होगा। यानी हमारे विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहे।
याद करना, हर सनातन धर्मावलंबी अपने साथ अपना गोत्र लेकर के चलता है। वह गोत्र उसके खानदान के किसी पूर्वज का नहीं होता, वो किसी ऋषि का होता है। कोई अपने को भारद्वाज गोत्र का बोलता है, कोई गर्ग गोत्र का बोलता है, कोई किसी अन्य गोत्र के साथ वो अपने परंपरा को जोड़ता है। यानी जब हम गोत्र की बात करते हैं, प्रवर की बात करते हैं, तो ये बातें हम तब करते हैं जब हमारी अपनी ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उसका स्मरण करते हैं।